जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसके अंदर ये हमारी जो वर्किंग है, प्लान की वर्किंग चल रही है कि प्लान को हमने 2D प्लान को किस तरीके से ड्रा करना। तो लास्ट टाइम भी हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। आज हम इसके अंदर देखेंगे, सबसे पहले ये तो कि ड्राइंग होती है, इसको सेव किस तरीके से किया जाता है। आपने जब अगर इसको सेव करना है तो कैसे करना है। नंबर 2 पे अगर कहीं और कोई ड्राइंग पड़ी हुई है उसको आपने, वो तो मैंने समझा दिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि कॉपी पेस्ट कैसे करना है। और उसके बाद ये सीढ़ी को आपने किस तरीके से ड्राइंग के अंदर ड्रा करना होता है। ठीक है, आपने सबसे पहले वो कैलकुलेशन करनी होती है कि स्टेप हमारे कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे। उसके लिए एक अलग लेक्चर होगा जिसके अंदर वो मैं आपको बताऊँगा कि स्टेप को आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। वैसे भी मैं बता देता हूँ अगर समझ आ जाए तो, कि हमारे पास अगर एक राइज़र होता है, एक ट्रेड होता है। ठीक है, राइज़र हमारे पास 7 इंच होता है और ट्रेड जो होता है वो 11 इंच होता है। तो आपने स्टेप के नंबर ऑफ़ स्टेप्स निकालने के लिए आपने क्या करना, तो जो बिल्डिंग की हाइट होती है ना, उस हाइट को आपने राइज़र पे डिवाइड कर देना होता है, यानी कि 7 इंच पे आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स है। बिल्डिंग की हाइट 12 फीट है, तो उसको इंचों में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, फिर 7 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स आ जाए। उसके बाद अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस निकालने का ये होता है कि जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास 21 स्टेप्स आ गए हैं। ठीक है, 21 है। आपने उसको क्या करना है, ट्रेड के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब आप ट्रेड के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास डिस्टेंस है तो आप उसमें से क्या निकालना चाहते हैं, स्टेप्स निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। मतलब आपने डिस्टेंस को ट्रेड पर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मतलब आपके पास डिस्टेंस 10 फीट है, उसको आपने 12 के साथ ज़रब करके पहले उस इंचों में कन्वर्ट कर लें, फिर 11 इंच यानी कि ट्रेड का साइज़ होता है, तो 11 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब जैसे देखिए ये हमारे पास जगह है थोड़ी सी, यहाँ पे हमने एक सीढ़ी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यहाँ से यूँ तक, यहाँ तक हम सीढ़ी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हमारे पास है फासला। ठीक है, और इधर से पीछे से हमारे पास खुली जगह जितना हम स्टार्ट कर सकें। आपने सबसे पहले इधर क्या करना है कि आपने जो सीढ़ी का जितना साइज़ होता है मैक्सिमम, जो अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है आपके पास, तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि सीढ़ी का साइज़ जो है वो 4.5 फीट से लेकर, यानी कि 4 फीट 6 इंच से लेकर 4 फीट होना चाहिए। 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर जगह बहुत कम है, मतलब 2 मरले की जगह है, उसके अंदर आप बना रहे हैं या कोई दुकान बन रही है, वहाँ पे आप 3 फीट प्रोवाइड कर सकते हैं, छोटी सीढ़ी। लेकिन अगर आपने ऊपर ग्राउंड फ्लोर भी आपने बनाया है और आपने फर्स्ट फ्लोर भी बनाना है, ऊपर आना जाना है, तो इसके लिए मैक्सिमम आपकी 4 फीट 6 इंच होनी चाहिए। 5 फीट भी, अगर आप ज़्यादा जगह तो 5 फीट भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी थोड़ी सी कमर्शियल जगह आ जाती है, कमर्शियल के अंदर आपने बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो, मतलब कोई प्लाजा या इस तरह की चीज़ें हो, तो वहाँ तो 10 फीट भी रखी जाती है। ठीक है, लेकिन 6 फीट 10 फीट 20 फीट भी सीढ़ी होती है, जो बड़े बड़े यानी कि समझ लो रेलवे स्टेशन या इस तरह की जगह, तो वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती है। तो पब्लिक को मद्देनज़र रखते हुए, प्रोजेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए फिर सीढ़ी का साइज़ डिसाइड किया जाता है। लेकिन मैं, ये घर की ड्राइंग है, तो घर की ड्राइंग के लिहाज से मैं आपको समझाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका साइज़ रखें, तो 4 फीट रख लें। 4 फीट से आपने कम नहीं करना, कोशिश करनी है, लेकिन मजबूरी के तहत अगर कहीं पर इतनी जगह नहीं प्रोवाइड हो रही तो फिर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो बाद मसला बनेगा। आपने देखो सीढ़ी का साइज़ फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 फीट रखना है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ऑफसेट लेना है 4 फीट का। 4 फीट का यहाँ से आपने इसका ऑफसेट ले लिया इस तरफ, और 4 फीट का इस तरफ आपने ऑफसेट ले लिया। ठीक है, अब ये आपके पास बन गई है लैंडिंग। लैंडिंग ये होती है जो सीढ़ी के दरमियान के अंदर जाके एक स्लैब प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म जो है ना, उसकी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे लोग जा रहे हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने रुकना है, थोड़ी देर वहाँ पे सांस लेना है और फिर आगे चलना है। तो वो जो जगह प्रोवाइड की जाती है उसे लैंडिंग कहते हैं। और बाज़ दफ़ा ये लैंडिंग नहीं भी होती अगर जगह हमारे पास कम हो तो। अब आपने यहाँ पे ऑफसेट लेना है, इसको आप ट्रिम कर दें, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रिम करेंगे ना तो फिर वो टोटल हर एक को ट्रिम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप इसको ऑफसेट ले लेंगे 11 इंच। 11 इंच यानी कि आपका ट्रेड होगा। हमारे पास ये जो प्लान होता है ये असल में टॉप व्यू नज़र आ रहा होता है। ये देखें, ये आपको जो व्यू क्यूब है इसके अंदर नज़र आ रहा है, टॉप व्यू है। तो टॉप से अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रेड नज़र आएगा, राइज़र नज़र नहीं आएगा। जब आप इसको सेक्शन शेप के अंदर लेकर जाओगे तो फिर क्या नज़र आएगा बेटा, उसके बाद राइज़र नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑफसेट लेता हूँ 11 इंच का। 11 इंच का मैंने ऑफसेट ले लिया, 1
दो मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं कि मेरे टोटल स्टेप कितने होने चाहिए, 21 होने चाहिए। ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। आपको मैंने ये चीज़ भी समझाई थी कि एक फ्लैट के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उनकी जो तादाद है वो 15 होनी चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वन फ्लैट के अंदर। ये अब ये जो एक साइड बन रही है ना इसकी, ये वाली, इसको फ्लैट बोलते हैं। अब आगे से ये लैंडिंग के बाद ये जो सेकंड स्टार्ट हो रही है ये हमारे पास क्या होगा, फ्लैट होगा। अब 15 स्टेप हमने इधर प्रोवाइड कर दिए, टोटल हमारे पास क्या है, 21 है। अब हमें टोटल 6 स्टेप और चाहिए, फिर जाके हमारी सीढ़ी जो है मुकम्मल 12 फीट हाइट तक पहुँच जाएगी। अब जो हमारे पास 6 स्टेप बाकी बच रहे हैं उनको ऑफसेट में किस तरफ लेता हूँ, मैं इस तरफ प्रोवाइड करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइंस हमारे तरफ पास आ रही हैं उनको आपने यहाँ से ट्रिम कर देना है, ठीक है। इसको मैंने ट्रिम कर दिया और इसको ट्रिम कर दिया और इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया, इसको यहाँ से। इन प्लानों को आपने सिलेक्ट करना है और डल कर देना। ये डल कर दिया आपने, ये कर दिया, ये लाइन आ रही, इसको ट्रिम करें। ये आपके पास सीढ़ी जा रही है, ठीक है। अब किस तरफ से जा रही है, इस तरफ से आप चल रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं। यहाँ ये भी हो सकता है कि इस तरफ से आप इस तरफ आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिराज है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गिराज आ रहा है, तो आप चाहते हैं कि इसके नीचे गाड़ी जो है वो खड़ी हो जाए जाकर। तो अगर आप ये देखेंगे, अगर आप सीढ़ी को अगर आगे जो है ना वो खला जो मुकम्मल गेट तक आपकी स्लैब आ रही है, तो आप अगर सीढ़ी इधर से शुरू करेंगे ना तो फिर इसकी सीढ़ी के नीचे गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। अगर आप इधर से सीढ़ी को स्टार्ट करेंगे तो इसके नीचे गाड़ी इजीली जाके खड़ी हो सकती है, क्योंकि सीढ़ी ने अप होना होता है, ठीक है। ग्राउंड नीचे नीचे अंदर ना घूमना है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी ने अप होती जाना है। तो यहाँ पर आपने सीढ़ी का क्या हो जाना है, सीढ़ी ने अप हो जाना है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक और बता दूँ, अगर आप लोगों ने सीढ़ी के नीचे बात प्रोवाइड करना हो तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र पहले कैलकुलेट करके देख लेना है। जो सीढ़ी की यानी कि लैंडिंग आ रही है, हमेशा लैंडिंग के नीचे बात आएगा ना, तो जहाँ पर हमारी लैंडिंग आ रही है क्या वहाँ पर उतनी हाइट बन रही है, मैक्सिमम 7 फीट हाइट होनी चाहिए, मिनिमम 7 फीट हाइट होनी चाहिए बात की, ठीक है। क्योंकि दरवाजे का साइज 7 फीट होता है, तो 7 फीट तक भी अगर हो तो बात चल जाएगा। अगर उसके नीचे ऐसा हो कि 7 फीट से कम हाइट आ रही है तो फिर उसके नीचे बात नहीं आ सकता। क्यों, देखिए हमारे पास ये जो स्टेप है ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप इस तरह बन रहे हैं, ठीक है। स्टेप को कैंसिल कर दो क्योंकि वो हमारे पास जी। अब ये हमारे पास 6 स्टेप है। आप देखते हैं कि 6 स्टेप के लिए हमारे पास हाइट कितनी बनती है। इस हाइट को आपने निकालने के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास जो स्टेप है, नंबर ऑफ स्टेप्स को आपने राइजर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास हाइट आ जाएगी। आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास टोटल स्टेप कितने 6 हैं और राइजर की जो थिकनेस होती है, राइजर जो होता है वो 7 इंच का होता है। 6 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 42 आएगा। 42 को आप डिवाइड करेंगे, 42 आएगा हमारे पास, इंच आएगा। इसको आपने डिवाइड करना है, 12 पे डिवाइड करना है। तो जब इसको आप 12 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास फिट आ जाएंगे। तो ये 3.5 फीट बनता है, ठीक है। तो 3.5 फीट पे तो आपकी वो नीचे बात नहीं ना आ सकता, ठीक है। अब एक तरफ हमारे साथ जा रहे हैं, स्टेप जा रहे हैं, वो जा रहे हैं टोटल 10-15 स्टेप जा रहे हैं। तो अगर आप इधर से शुरू करेंगे तो फिर आप इजीली इसके नीचे बात प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आपने आंखें बंद करके ड्राइंग बना रहे होना है तो इसके नीचे ऐसे जो है ना वो आप लोगों ने बात को प्रोवाइड कर देना है। इस चीज़ को कैलकुलेट आपने पहले कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद फिर देखना है कि क्या इतनी हाइट बन रही है या नहीं बन रही। तो बिल्डिंग के अंदर जो सीढ़ी का मसला होता है वो बहुत सीरियस होता है। तो इस मसले को भी आपने सीरियस लेकर आपने इसको डील करना और देखना है कि कहीं भी कोई इस तरह की मिस्टेक ना हो जिस वजह से जो है ना को मसला क्रिएट हो। अब सीढ़ी से हमें किस तरफ से चलना है, इस तरफ से चलना है। तो यहाँ पे आपने एक एरो का साइन देना है, एल इंटर करना है। यहाँ पे आपने एक लाइन लगा देनी है, आप फेड करके स्ट्रेट लाइन लगाएं। फिर यहाँ पे आपने एरो का साइन बनाना है,
इसको मैं डेल करता हूँ, एल इंटर। एरो के साइन के लिए मैंने शॉर्ट कमांड थी पी एल इंटर किया था। एरो बनाना मैंने आपको सिखाया था शॉर्ट कमांड के जरिए। पी एल इंटर करना है, यहाँ से पिक पॉइंट करना है, ठीक है। डब्ल्यू इंटर करना है, स्टार्ट वाली डिमेंशन फॉर एग्जाम्पल आपने 2 इंच देनी है और एंड वाली आपने 0 प्रोवाइड करनी है। तो ये आपके पास क्या आ गया, एरो आ गया, ठीक है। यानी कि ये सीढ़ी इस तरफ से ऐसे जा रही है और यहाँ पे आपने टेस्ट की कमांड टी इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे इसका साइज़ आपने यहाँ से चेंज कर देना है। साइज़ आप इसका 9 इंच कर देते हो समथिंग जितना भी, और यहाँ पे आपने अप लिख देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है और ये देखो ये अप लिखा गया और इसको मूव करके इसके पास आपने लिख देना। F8 प्रेस करें और इधर रख दें। यहाँ से आपने ऐसे मूव करके जाना है, ठीक है। ये आपको बता रही टर्निंग डायरेक्शन बता रही है कि यहाँ से इससे और यूँ ऐसे। अगर इधर से आपने आना है तो इधर से भी आप इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। अब देखो ड्राइंग को ये सीढ़ी का मैंने आपको बताया था। अभी इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है कि इससे पीछे भी हमारे पास जगह कम थी, हमारे पास इतनी जगह नहीं है, अब आगे भी हमारे पास जगह कम है, तो फिर आपने ये लैंडिंग की जगह पे भी आपने क्या करना होता है, स्टेप प्रोवाइड कर देने होते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपने ज़्यादातर जो कोशिश करनी है, ये मेरा ज़ाती जो है ना वो साइड का एक्सपीरियंस है कि वहाँ पर अगर आप कोशिश करें तो उस लैंडिंग को, अगर 4 फीट की लैंडिंग है तो उसको 2 फीट के अंदर कन्वर्ट कर दें, यानी कि 2 स्टेप बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आपने इसमें मैक्सिमम 3 स्टेप प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 4 भी कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत मजबूरी हो जहाँ पे यानी कि जगह हमारी नहीं आ रही, अब सीढ़ी तो लेकर जानी है, तो फिर उसके लिए होता है। तो इस तरह यानी कि इसको हमारे यहाँ पे 2 स्टेप निकल आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर लैंडिंग को रिमूव कर दिया जाता है। तो लैंडिंग की जगह पे रोटेट यानी कि हमने क्या कर देने होते, स्टेप प्रोवाइड कर देने होते, ठीक हो गया बेटा। तो ये आपके पास एक एल शेप की सीढ़ी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उस सीढ़ी को आप लोगों ने किस तरीके से ड्रा करना होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि डोर और विंडो जो होती है वो आप लोग प्रोवाइड करते हैं, उनका साइन बताया था। जिस तरह ये डोर का साइन है और विंडो का साइन भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे देखो ये चैम्फर लग रही है, इसके बारे में बताता हूँ। कुछ बच्चे यहाँ पे भी मिस्टेक्स कर जाते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये आपने कैसे करना है, F इंटर करना है और इसको फिल्ट करके आपस में मिला लेना है, ठीक है। F इंटर करें, इस लाइन को और इस लाइन को आपने यहाँ पे मिला, इसको सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर आप लोगों ने चैम्फर लगानी है। चैम्फर के लिए मैंने शॉर्ट कमांड पढ़ाई थी, CHA इंटर करना है आपने और D इंटर करना है डिस्टेंस के लिए। अब आपने ये हमारे पास जो दरवाज़ा है वो 3.5 फीट का होगा, ठीक है। तो 3.5 फीट के लिए आपने क्या करना है, 3 फीट 6 इंच का ये आपने यहाँ पे लाइनों को काट लेना है। 3 फीट 6 इंच और 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच का आपने चैम्फर लगा दिया। अब इस लाइन को और इस लाइन को हमने क्या कर लिया, चैम्फर कर लिया। अब यहाँ पे मिस्टेक का क्या करते हैं, इस लाइन को दोबारा फिर चैम्फर कर रहे होते हैं। अगर आप इस लाइन को दोबारा चैम्फर करेंगे तो ये वाली जो लाइनें हैं ये इसके दरमियान जो 9 इंच की वाल नहीं होगी, वो दीवार कोई और ही बन जाएगी। इसका आसान तरीक़ेकार ये होता है कि आपने ये चैम्फर लगा लिया, उसके बाद आपने यहाँ से ऑफसेट लेना है। क्या करना है, ऑफसेट लेना है। ऑफसेट आपने 9 इंच का ले लेना है। 9 इंच का ऑफसेट ले लिया आपने। लेने के बाद आपने क्या करना है, अगर ये 9 इंच का, वैसे ये दीवारें जो हैं ये मेरे हिसाब से 4.5 इंच की हैं। अगर 4.5 की हैं तो यहाँ से आप ऑफसेट कितना लोगे, 4.5 इंच का ले लोगे, ठीक है। 4.5 इंच का यहाँ से आपने ऑफसेट ले लिया और जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस आ रही हैं इनको आपने यहाँ से क्या कर देना है, ट्रिम कर देना है। इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दें और इसको भी यहाँ से रिमूव करें और इसको भी कर दें। अब यहाँ पे आपने डोर प्रोवाइड करना है, आपने एल इंटर करना है। एल इंटर करने के बाद इस लाइन के सेंटर में आना है, ये सेंटर और इस लाइन का ये वाला सेंटर, दोनों सेंटर्स को आपस में मिला दिया। उसके बाद आपने ऑफसेट लेना है। अब यहाँ पे हमने 3 फीट 6 इंच का दरवाज़ा प्रोवाइड करना है, तो इसके सेंटर ये है। एक तरफ आपने जो ऑफसेट लेना है वो 1 फुट 9 इंच का लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने ऑफसेट लेना है 1 फीट 9 इंच, इस लाइन से इस तरफ और इस लाइन से इस तरफ। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा लाइन जो हमारे पास आ रही हैं इनको आपने यहाँ से क्या कर देना है, ट्रिम कर देना है, ठीक है। ये आपस में नहीं मिल रही तो इसकी शॉर्ट कमांड EX डबल इंटर है। ये देखें ना, ये जो मैंने कमांडें आप लोगों को पढ़ाई हैं वो सारी की सारी कमांडें जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास मटीरियल ना होता तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते थे ना। इसको सिलेक्ट करो और डेल कर दो। अब यहाँ पे आपने डोर प्रोवाइड करना है, ठीक है। डोर अब ये है कि आप इस तरह भी ओपन कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है।
आपने एल इंटर करना है और यहाँ पर और इसके सेंटर में और इसके सेंटर में लाइन लगा लेनी, क्योंकि वैसे अगर आप लाइन लगाओगे तो वो लाइन सीधी नहीं लगनी, ठीक है, आप मिस्टेक कर दोगे। इसके सेंटर के अंदर रखिए और इधर इसके सेंटर में आ गए, ये लाइन लग गई। लाइन लगाने के बाद आपने इसका ऑफसेट लेना है। यहाँ से आपका ऑफसेट कितना होता है, 1.5 इंच का होता है। यहाँ से आपने ऑफसेट लेना है इसका 1.5 इंच। ये 1.5 इंच का आपने ऑफसेट ले लिया। जब आपने ऑफसेट ले लेना फिर आपने एल इंटर करना है, ठीक है, दोनों तरफ ले लेना है ऑफसेट 1.5 इंच। इधर से भी आपने 1.5 इंच का ऑफसेट ले लिया। अब आपने एल इंटर करना है। एल इंटर करने के बाद इस लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ये देखो इसके साथ जो है ना वो कुछ लाइनें जो हैं वो आपको बता रही हैं कि किस तरफ आप बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। अब ऐसे करेंगे तो इसके साथ ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये वाली, ये इस तरह देखे गुलाई के अंदर इसके साथ जो लाइन, वो कह रही है कि आप बिल्कुल लाइन के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पे आप स्ट्रेट हो रहे हैं। यहाँ पे आपने 4 फीट की लाइन लगा देनी, लगा दी। लगाने के बाद आपने सर्कल सी इंटर करना है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, इधर से, और इस लाइन को आपस में मिला दिया। फिर आपने TR डबल इंटर करना है, ठीक है, इसको आपने यहाँ से ट्रिम कर देना है जो आपके पास एक्स्ट्रा लाइन्स आ रही हैं, और बाकी को आपने रहने देना। मेरे हिसाब से ये वाली जो आपकी लेयर्स चल रही है वो डॉटर लाइन की चल रही है, जिस वजह से ये लाइनें जो होती हैं प्रॉपर कट नहीं हो रही, 2-3 दफ़ा इसको करना पड़ता है। खैर, इसको आप सिलेक्ट करें और इसको आपने डल कर देना है, TR डबल इंटर करें इसको, और ये वाली लाइन इसको आपने डल कर देना यहाँ से, और इस लाइन को डल कर देना। तो इस तरह जहाँ पर आप लोगों ने चैम्फर प्रोवाइड करनी है तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया कि दरवाजे को आपने किस तरीके से प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने डोर, ये डोर इस तरफ ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों ने एग्जॉस्ट प्रोवाइड करना होता है, अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें होती हैं। जब आप लोगों ने एग्जॉस्ट प्रोवाइड करना है तो मार्केट के अंदर अगर आपने जो छोड़ा है ना 10 इंच का एग्जॉस्ट मिलते हैं, जो एग्जॉस्ट लगते हैं जो फिट हो जाते हैं बिल्कुल पूरा एग्जॉस्ट के अंदर, 10 इंच का मिलता है। जो साइज स्टैंडर्ड चलते हैं 10 इंच का चलता है, मैक्सिमम 18 इंच का होता है, ठीक है, 15 इंच का होता है, सॉरी, 10 इंच का और 15 इंच का साइज़ का आम मार्केट के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर आम मार्केट के अंदर ये साइज़ चल रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, अब जो 10 इंच का साइज़ है ना उसके लिए आपने मुकम्मल फिट बाय फिट का आपने क्या करना होता है, छोड़ना होता है ग्लास, उसके अंदर वो फिट होता है। और जो हमारे पास 15 इंच का होता है तो 15 इंच के लिए आपने उसको 18 इंच यानी कि छोड़ना होता है। जो आपका सुराख होता है सेंटर वाला वो आपने 18 इंच छोड़ना होता है। तो जब आप 18 इंच छोड़ेंगे तो उसके अंदर मुकम्मल फिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 2 फीट अगर बड़ी कोई बिल्डिंग बन रही है, बड़ा हाल है, तो वहाँ पे आपने 2 फीट का 6 फीट का इस तरह का बना दिया है, तो फिर वहाँ पे आप ऑर्डर पे यानी कि यहाँ दूसरा जो होता है वो पंखे वाला, वो भी आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, वो बड़े पंखे वाला जो लगता है वो भी लग सकता है। तो इस तरह ये स्टैंडर्ड साइज़ मैंने आपको बताया। तो बात का मोस्टली आपने कोशिश करना है कि बात का जो एग्जॉस्ट रखना है वो आप फिट बाई फिट का रखें, ठीक है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एग्जॉस्ट होता है और विंडो भी लगाई जाती है। अगर आप लोगों ने एक विंडो वैसे लगा दी जाती है बात को, अगर आपने वो विंडो प्रोवाइड करनी है तो विंडो का जो सही साइज़ खूबसूरत लगता है वो आपने जो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर प्रोवाइड करनी है। एक्स एक्सिस में उसकी डिमेंशन जो है वो 2 फीट होनी चाहिए और वाई एक्सिस में उसकी डिमेंशन क्या होनी चाहिए, 1 फीट होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एल इंटर करना है। यहाँ पे मैंने हमेशा OTS की तरफ ही आपने एग्जॉस्ट देना होता है जहाँ पे, ताकि उसकी वेंटिलेशन अच्छे तरीके से हो सके। यहाँ पर आपने सेंटर के अंदर एक लाइन लगा लेनी है, ये लाइन लग चुकी है, और यहाँ से आपने क्या करना है, इसका ऑफसेट ले लेना। ऑफसेट लेना है यहाँ से आपने 6 इंच का आपने ऑफसेट इस तरफ ले लिया और 6 इंच का आपने इस तरफ, तो ये 1 बाय 1 फीट का आपके पास क्या आ गया, एग्जॉस्ट आ गया। अब जो एग्जॉस्ट का जो साइन होता है वो एल इंटर करना आपने, और यहाँ से आपने इसका क्या कर देना है, ये साइन इस तरीके से प्रोवाइड कर देना। तो ये साइन जो होता है वो शो करवा रहा होता है कि यहाँ पर क्या लगना है, एग्जॉस्ट प्रोवाइड होगा। क्लियर, कमरों को भी एग्जॉस्ट दिए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये ड्राइंग जो आप बना रहे होते हैं इसको आपने सेव करना होता है। तो सेव करने के लिए आपने Ctrl+S करना होता है, सिंपल जैसे बाकी सॉफ्टवेयर पर होता है। अब आपने इस ड्राइंग को किस नेम से और कहाँ पर सेव करना है। अगर आपने इसको डेस्कटॉप पर करना है तो आप डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिस नेम से आपने ड्राइंग को सेव करना है तो आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस आप को साइज़ भी लिख सकते हैं
मोस्टली ड्राइंग को जब सेव करना है तो आपने कोशिश करनी है कि उसके साथ साइज़ लाजमी लिखें, क्योंकि आपके पास जो बहुत ज़्यादा ड्राइंगें आ जाती हैं तो फिर आप अगर आपको कहे कि यार इस साइज़ की मुझे ड्राइंग चाहिए, तो ताकि आपको पता चल जाए कि इस साइज़ की ड्राइंग पड़ी हुई है, उसको फ़ौरन आप ओपन करें और ओपन करके उसको देख लें। साइज़ भी साथ लिख दें, अगर आपके पास साइज़ और साथ हवाला भी दे दें, नाम दे दें, ताकि पता चले किस बंदे की, किस सोसाइटी और किस जगह की ड्राइंग में बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 25-45 की ड्राइंग थी, तो मैं इधर 25 फीट 25 बाय 45 में लिख देता हूँ ताकि ये मुझे साइज़ भी रहे 45 फीट। इसका जो क्लाइंट है उसका नाम फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम है, राशिद नाम का क्लाइंट है, मैं राशिद लिख देता हूँ, ठीक है, राशिद लिख दिया मैंने। अब यहाँ से देखो ये नीचे जो आ रहा है, अब देखो अगर आपने किसी को फाइल सेंड करनी है, अब देखो आपके पास कोई हाई वर्जन काम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप 16 के ऊपर काम कर रहे हैं, 17 पर कर रहे हैं, 18 पर कर रहे हैं, 2018 जो वर्जन आपके पास कंटिन्यू है। अगर आप नेक्स्ट किसी पर्सन को सेंड करना चाह रहे हैं ड्राइंग, तो उसके पास वर्जन जो है वो लो वर्जन है, लो वर्जन पर वर्किंग कर रहा है, तो उसके पास आपकी ड्राइंग ओपन नहीं होगी। लो वर्जन की ड्राइंग हाई वर्जन के अंदर ओपन हो जाती है, हाई वर्जन की ड्राइंग लो वर्जन के अंदर कभी भी ओपन नहीं होती। उसके लिए फिर आपको इसका वर्जन कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। वर्जन को कन्वर्ट करने के लिए नीचे फाइल ऑफ टाइप्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना, आपने देखना है कि उस बंदे के पास अब लो से लो क्या हो सकता है, 2007 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने फिर उस वर्जन के अंदर इसको कन्वर्ट कर देना है। यहाँ से ये डिफरेंट वर्जन अब आपके पास आ रहे हैं, लोग वर्जन के अंदर वो बता रहे हैं, तो आप 7 पे कर दें, 4 पे कर दें, 2000 पे कर दें, जिस वर्जन पे आप इजीली कर सकते हैं। ये देखो मैंने 7 पे कर दिया। अब ये वहाँ पे उसके पास अगर 2009 भी है, उसके अंदर भी ये ड्राइंग ओपन हो जाएगी। 2000 यानी कि उसके पास यानी कि 7 है तो उसके अंदर भी हो जाएगी, 10 है, 11 जो भी है, उसके ऊपर जितने भी हाई वर्जन हो गए उनके ऊपर ड्राइंग ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने उसकी ड्राइंग के वर्जन को कन्वर्ट करना होता है, क्लियर है। और यहाँ से आपने इसको फिर क्या कर देना होता है, सेव कर देना होता है। उसके बाद सीडी का था, सीडी का आपको बता दिया कि ड्राइंग के अंदर आपने सीडी को किस तरह करना है। अब यहाँ पे आपने कंप्लीट जितने भी स्टेप होते हैं वो सारे के सारे आपने प्रोवाइड करने होते हैं, क्योंकि ऑन द साइट जो साइट इंजीनियर होता है उसने आपकी ड्राइंग को मद्देनज़र रखते हैं, जो आपकी ड्राइंग के अंदर आ रहा है उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसने वर्किंग करवानी होती है। तो ये वर्किंग आपकी वर्किंग के अंदर ड्राइंग के अंदर किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं आपने देखी, ठीक है। तो इसी तरह आज का लेक्चर हम इधर ही क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।